हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का। ये पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे ये कंडक्टर के बारे में। तो ये कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर और ये सेमी कंडक्टर, ये के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये कंडक्टर क्या है उसके बारे में पहले देखेंगे विस्तार से पूर्वक। तो हमने अगले लेक्चर में ये देखा था कि जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है। ये कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होता है। जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होता है। ये तभी वो ये चालक जो है कंडक्ट ये करेगा। ठीक है, हमने ये उस दिन बात की थी। और हमने ये बात की थी जो इंसुलेटर होता है। ये जो इंसुलेटर होता है वो क्या होता है, वो माइनस चार्ज है यहाँ पर। वो इलेक्ट्रॉन और ये बराबर, ये प्रोटॉन के दोनों क्या होंगे आपस में, ये बराबर होंगे। कब? जब इंसुलेटर टाइप का होगा तब। इंसुलेटर टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी आपस में, ये बराबर होगी। ठीक है, तो आज हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, ये बराबर और प्रोटॉनों की संख्या ये कम हो। तो हम ये मान लें कि कोई एक कंडक्टर है ना, ये कोई एक कंडक्टर है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें जो अणुएं होती है उसकी जो हम ये परमाणु के बारे में जानते हैं। ये परमाणु क्या होता है, ये परमाणु वह होता है जो उसकी इतनी ये इतनी ये विभाज्य की जाए कि फिर से यह विभाज्य ना हो जाए, और वो जो है ये परमाणु ये कहलाती है। मतलब अणु की इतनी विभाजित की जाए कि वो फिर से ये विभाज्य ना हो पाए, तो उसे हम ये परमाणु ही कहते हैं। तो वही ये परमाणु जो होती है ना, उसके नाभिक में ये प्रोटॉन, ये जो पूरे ये नाभिक को ये प्लस चार्ज देता है, और उसके ये चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कंडक्टर, ये चालक पदार्थ है। तो ये क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो ये जैसे कि ये नाभिक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे। ये जो ये एल्युमिनियम की जैसे बात कर ले, तो एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम का ये परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। तो हम ये देख लें, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो अब के नियम के अनुसार देख लें तो 1s2, ये 2s2, 2p6, ये 3s2, 3p1। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होती है p, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, अगर हम उसके भी अनुसार देख लें, किसके अनुसार, उसके अनुसार, तो यहाँ पर 2, 8, 1, 13 हो गए। तो ये लास्ट कक्षा में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट कक्षा में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ये त्याग देते हैं। मतलब कि वो किसी भी रूम टेम्परेचर या किसी भी लो टेम्परेचर पे, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस, हाँ, रूम टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है किसमें, कंडक्टर में। जो ये चालक होता है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी ये फोर्स लगाएं, ईएमएफ लगाएं, ये विद्युत वाहक बल लगाएं, तो वो क्या करती है कि कंडक्ट करने लगती है ये चालक। तो ये गुण किस में होती है, चालक में होती है। यह गुण जो है ये चालक में होती है। यह गुण किस में होते हैं, चालक। जैसे एल्युमिनियम जैसे मैंने बता दिया। तो ये कापर में हो गया। तो इसमें ये क्या होता है, लास्ट सेल में हमेशा, लास्ट कक्षा में 2 या 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं। तो ये क्या करती हैं, लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वो क्या करती है, टेम्परेचर पे आराम से वो क्या करती हैं, ये बाहर कक्षा के
जब बाहर निकल कर वो मूव करने लगती हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर के बारे में आज हमने देख लिया। अब देखेंगे हम, अब कंडक्टर तो हो गया, अब देखेंगे इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर में हम देख लेते हैं, जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर जो होता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे हम, कि कुचालक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुचालक। जैसे लकड़ी उकड़ी होगी, ये सब क्या कुचालक है। इसमें भी ये क्या होती है, इसमें भी क्या होती है कि इसमें भी लकड़ी जैसे हो गया, ठीक है ना। इसमें तो इसमें भी तो अणुएं होती हैं, इसमें भी अणुएं होती हैं। जब इसमें अणुएं होती हैं तो अणु में ही तो ये परमाणुएं होती हैं। तो वही ये परमाणु में ये क्या होते हैं, नाभिक, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी हम टेम्परेचर लगाएं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी। तो ये कैसे संभव है कि अगर हम इसमें जैसे लकड़ी मान लो हो गया, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर ये डाले, अधिक से अधिक डाल दे, तो ये क्या होती है, ये सहन नहीं कर पाती। तो ये सहन नहीं कर पाती, क्या होती है, तो जल जाती है। इलेक्ट्रॉन निकलने ही वाली रहती है, लेकिन क्या करती है, लकड़ी क्या होती है, ये जल जाती, किसी के लायक नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये पृथ्वी पर ये जितने भी पदार्थ हैं, सब में इलेक्ट्रॉन है। ये बस केवल क्या होती हैं, उनकी जो है ये बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी ये सब होते हैं, टेम्परेचर पर निर्भर होते हैं। और वो अधिक टेम्परेचर पर ख़राब भी हो सकते हैं, अधिक टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर वो कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो उसे हम कंडक्टर के नाम से जानते हैं। और जो निकल नहीं पाते, जल जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, उसे हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। अब जो आ गया सेमी कंडक्टर, तो वो क्या होता है, ये सेमी कंडक्टर जो होता है, ये जो सेमी कंडक्टर होता है वो क्या होता है, इन दोनों का बीच होता है। मतलब कि ये कंडक्टर हो गया और ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो। तो इन दोनों को ये बीच में जो कंडक्टर आता है वो क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर आता है। इसे हम कह सकते हैं अर्धचालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अर्धचालक, यानी कि आधा चालक, अर्धचालक कह सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि ये सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, ये जर्मेनियम आ गया, ये सब, ये जितने भी ये क्या है कि अर्धचालक मटेरियल है, अर्धचालक कंडक्टर है।